रुकेंगे नहीं किसी के लिए। इसके सॉल्विंग में कोई प्रॉब्लम है क्या? ये जो क्वेश्चंस है इसके सॉल्विंग में कोई प्रॉब्लम आए क्या? यस, ये वाला टाइप हम लोगों ने लास्ट टाइम किया था। मैंने बोला था कि इस टाइप पे क्वेश्चंस नहीं है तुम्हारे इसमें, ठीक है? तो इसमें कुछ प्रॉब्लम आए क्या, प्लीज बताओ मुझे अगर प्रॉब्लम आते हैं तो। ऑल राइट, प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, आंसर जो है वो इट्स ओके, आंसर बाद में वेरीफाई करेंगे। 9th एंड 8th इन दोनों में इश्यूज है? यस, इसके अलावा कोई और? 8th एंड 9th छोड़ के कोई और क्वेश्चन? 8th एंड 9th छोड़ के कोई और क्वेश्चन? 9th आया, अदिति को नहीं आया 9th। चलो अदिति के लिए सॉल्व कर लेते हैं। 8th पहले करते हैं, किसके लिए? आरती के लिए। यस, क्या किया था अपन ने यहाँ पे? मैंने तुम लोग को ये फॉर्मेट दिया था, px प्लस क्यू अपॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना? तो इस केस में क्या करते हैं फिर हम लोग? यस, न्यूमरेटर इज इक्वल टू a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b। ओके, तो क्या हो जाएगा फिर? 3x प्लस 2 इज इक्वल टू a इंटू 2x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 4x। 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 2 प्लस b। तो क्या हुआ फिर ये? 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 4ax प्लस 2a प्लस b। ओके, नाउ इक्वेट कर दो, इक्वेटिंग 4a एंड 3 is equal to 4a, a is equal to 3/4, है ना? फिर ये नंबर और ये इक्वेट कर दो, 2 is equal to 2a plus b, 2 is equal to 2 into a कितना है? 3/4 plus b, 2 1 जा 2 2 जा, 2 minus 3/2 is equal to b, कितना है फिर ये? 1/2 is equal to b, so b is half, a is 3/4। ओके, तो सब्स्टिट्यूट कर दो फिर ये वैल्यूज। ओके, सब्स्टिट्यूटिंग a इज इक्वल टू 3/4 एंड b इज इक्वल टू हाफ, तो क्या हो जाएगा फिर? लेट्स चेक इट आउट। a इज व्हाट? 3/4 एंड b इज व्हाट? हाफ। ओके, a इज व्हाट? 3/4 एंड b इज व्हाट? हाफ। अब अपना क्वेश्चन जो है उसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं वैल्यूज। ओके, प्रोसेस सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है ना? एवरीथिंग इज सेम। एक मिनट है, आई टेक द माइक। ओके, तो क्या करेंगे फिर? न्यूमरेटर में इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है? ऑल राइट, न्यूमरेटर के जगह पे इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूट किया, इंटीग्रल होल डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx। ओके, नाउ separate it out, 3/4 4x plus 2 integral 2x square 2x plus 1 dx plus integral half upon 2x square plus 2x plus 1 dx। ओके, तो ये हो गए अपने सब्स्टिट्यूशंस। अब क्या करेंगे? 3/4 को बाहर निकालेंगे, हाफ को बाहर निकालेंगे। पहले वाले टर्म का तो इंटीग्रेशन सिंपल है। व्हाट वी डू जनरली, वी टेक दिस इज i, दिस इज i, है ना? दिस इज व्हाट? i is equal to i1 plus i2, so i1 is equal to what? Integral 3/4 4x plus 2 upon 2x square plus 2x plus 1 dx। ओके, सो 3/4 को बाहर ले लो, इंटीग्रेशन में क्या बचा? 4x plus 2 अपॉन 2x square plus 2x plus 1 dx। अब क्या समझ में आ रहा है? डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, तो क्या होगा फिर? 3/4 log ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर। ये करोलरी है ना? यस, इसमें तो कोई शक नहीं। क्या करोलरी है? C1 लिख देते हैं फिर यहाँ पे। क्या है वो करोलरी? f dash of x upon fx dx is equal to log of mod of fx plus C1। okay, this is the corollary।
Now I2 is what? I2 is this. This is I2. This is I2. So half बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल 1/2x² plus 2x plus 1 dx. Okay, so 2 को बाहर निकालो, so it is 1/4 integral 1/x² plus x plus half dx. अब क्या करेंगे हम लोग? थर्ड टर्म को एडजस्ट करेंगे. यस, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x इज 1 होल स्क्वायर विच इज व्हाट? 1/4. सो 1/4 को प्लस माइनस कर दो. सो 1/4 इंटीग्रल 1/x² प्लस x प्लस 1/4 माइनस 1/4 प्लस हाफ dx. इसका एक ग्रुप बनाओ, इसका एक ग्रुप बनाओ. थोड़ा फास्ट बता रही हूँ क्योंकि हम लोगों ने ये मेथड ऑलरेडी देख लिया है. ओके, कोई किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बोल दो. यस, दिस इज व्हाट? 1/4 इंटीग्रल 1/, यहां से स्क्वायर रूट लिया, यहां से स्क्वायर रूट लिया, इसका साइन लिया, होल स्क्वायर. ओके, तो क्या हो जाएगा? -1 + 2, इट इज प्लस 1/4 dx, है ना? तो कितना है फिर ये? 1/4 इंटीग्रल 1/x प्लस हाफ होल स्क्वायर प्लस 1/2 होल स्क्वायर dx. क्या समझ में आएगा फिर इसमें? यस, क्या बता सकते हैं अपन? इट इज व्हाट? 1/, यस. ये एक्चुअली तुम लोगों को इसलिए नहीं आया होगा क्योंकि ये फॉर्मूला मैंने तुम लोगों को नहीं बताया. ये एक्चुअली मैंने सारे क्वेश्चंस ना साइंस के टेक्स्ट बुक से दिए थे, तो इसका आंसर एक्चुअली tan इनवर्स में आता है. इस वजह से शायद से तुम्हें प्रॉब्लम हुआ होगा. ओके, सो ओके, यहां तक तो सब अच्छे से प्रोसीड किया है, कोई बात नहीं. ठीक है, सो 8th क्वेश्चन का आंसर जो है, इट इज नॉट इन सिलेबस. So it is not your mistake, it is mistake from my side. Okay, it has to be tan inverse of x/a, but वो नहीं है तुम्हारे सिलेबस में. ठीक है, so let it be. So प्रोसेस तो समझ में आया, प्रोसेस समझ में आना चाहिए, बाकी सब ठीक है, कोई इश्यूज नहीं है. 9th क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन में भी सेम सीन हो रहा है क्या? ऐसा कुछ है क्या? बाकी लोगों को नहीं प्रॉब्लम आया 8th में? यस, अच्छा, 9th इसमें भी सेम प्रॉब्लम आ रहा है. 1/x² प्लस a² वाला चीज मिल रहा है. ओके, तो यस, दैट इज आउट ऑफ सिलेबस, बट प्रोसेस तो समझ में आया. प्रोसेस में किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? प्लीज बताओ मुझे. अगर प्रोसेस में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो लेट मी नो. पक्का कोई प्रॉब्लम नहीं है? जाए फिर आगे. ओके ओके, तो एक्सप्लेन करूं या नहीं करूं 9th? तुम लोग बताओ. बल्केश सॉल्व नहीं किया, बल्केश ने सॉल्व नहीं किया. यस, 9th सॉल्व करने की जरूरत है क्या? फिर एट द एंड अगर सेम प्रॉब्लम आ रहा है तो आई डोंट थिंक इट इज नीडेड. पक्का? जाओ फिर मैं आगे. रूट वाला करें अभी. डिनोमिनेटर में जो भी रूट वाला सीन बनता है उसका सॉल्विंग करते हैं अभी. ठीक है, चलो क्वेश्चन लेते हैं. चलो एक, अगेन इट इज नॉट देयर इन योर 5.4. ओके, इंटीग्रल 2x plus 1 upon under root of x² plus 2x plus 1 dx. एक चीज यहाँ पे देखो जरा, क्या होता है यहाँ पे देखो. सॉरी, जब मैंने ये टाइप स्टार्ट किया था तब मैंने कौन से टाइप के बताए थे? इंटीग्रल्स ऑफ टाइप व्हाट? इंटीग्रल्स ऑफ टाइप दिस. तो उसमें ये भी तो आता है ना. हमने ये चीज कर लिया, अब ये चीज पे फोकस कर रहे हैं. ठीक है, ये क्वेश्चन करते हैं अभी. तो सेम प्रोसेस है, अलग कुछ नहीं है. डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को लेना है. न्यूमरेटर इज इक्वल टू a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b. ओके, प्लस b. तो क्या हो जाएगा फिर? 2x प्लस 1 इज इक्वल टू a इंटू x² का डिफरेंशिएशन 2x, 2x का डिफरेंशिएशन 2, 1 का डिफरेंशिएशन 0 प्लस b. एनी डाउट? So 2x plus 1 is equal to 2ax plus 2a plus b. Okay, now equating. Okay, equating coefficients.
क्या समझ में आएगा फिर? 2 इज इक्वल टू 2a, so a is equal to 1. पहला इंफॉर्मेशन मिल गया, 2 is equal to 2a, so a is equal to 1. दूसरा इंफॉर्मेशन, 1 is equal to 2a plus b. 1 is equal to 2a plus b. So 1 is equal to 2 into 1 plus b. So b is equal to minus 1. b is equal to what? Minus 1. अब सब्स्टिट्यूट करते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग. a is equal to 1, b is equal to minus 1. So take this one. इसको पकड़ते हैं. a is equal to 1 and b is equal to minus 1. So न्यूमरेटर को रिप्लेस कर देंगे अभी, है ना. ये अपना क्वेश्चन है, दिस इज आवर क्वेश्चन. इसमें से उसको रिप्लेस कर देंगे. इंटीग्रल, इसको उठाओ, 2x plus 2 minus 1 upon under root of x square plus 2x plus 1 dx. ओके, अब सेपरेट आउट करो इसको. 2x plus 2 under root of x square plus 2x plus 1 dx minus 1 upon under root of 2x square plus 2x plus 1 dx. सॉरी. ओके, ऑल राइट. हाँ, अभी यहाँ पे देखो, पहले वाले पैटर्न में और इस पैटर्न में डिफरेंस कहाँ पे आता है? चेक इट आउट. देखो डिफरेंस आता कहाँ पे है. ये जो पहला वाला I1 जो है, ये हमें क्या मिलता था? डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन मिलता था. यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही है? यहाँ पे डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन नहीं है वो, लेकिन स्क्वायर रूट के अंदर जो भी टर्म है उसका डिफरेंशिएशन है. समझ में आ रही बात? ये पूरे डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन नहीं है ऊपर, स्क्वायर रूट के अंदर जो भी टर्म है उसका डिफरेंशिएशन ऊपर है. ओके, सो लेट्स टेक दिस एज I. दिस इज I is equal to I1 minus I2. Okay, so I1 is what? I1 is integral 2x plus 2 upon under root of x square plus 2x plus 1 dx. Okay, अब क्या करेंगे? यस, स्क्वायर रूट के अंदर जो भी टर्म है उसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में है. ओके, उसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में है. तो फिर इसके लिए अपन के पास करोलरी है. कौन सी करोलरी है? जरा पलट के देखो, हमने वो करोलरी प्रूफ भी किया है. व्हाट इज दैट करोलरी? यस, इट इज दिस वन. इंटीग्रल f dash of x upon root of fx dx is equal to 2 into root of fx plus c. ये कॉरोलरी है. थोड़ा सा पलट के देखो पेजेस, तुम लोग को दिखाई देगा वो चीज. ओके, सो इसका आंसर डायरेक्टली लिख सकते हैं ना फिर हम. ये fx है अपना स्क्वायर रूट के अंदर, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, सो आई कैन राइट इट एज व्हाट? 2 into रूट ऑफ fx. एनी डाउट टू एनीवन? किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? जल्दी जल्दी बोलो. एनी डाउट? कुछ प्रॉब्लम है, कुछ इश्यूज है? फटाक से बोलो. Done with this? Any doubt? Any issues? Any worries? जाए फिर आगे. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं फिर अब. ठीक है, सो I2. I2 is what? Integral 1 upon under root of x square plus 2x plus 1 dx. क्या है ये? बोलो जल्दी. व्हाट इज दिस? थर्ड टर्म एडजस्ट करने की भी जरूरत नहीं है भैया यहाँ पे. तो थर्ड टर्म एडजस्ट करने की भी जरूरत नहीं है यहाँ पे, और अगर एडजस्ट करते हो तो तुम पागल हो. फिर क्यों जरूरत नहीं है? कौन बताएगा मुझे? हु कैन टेल मी व्हाई इट इज नॉट नीडेड? यस, ऑब्जर्व कर सकते हो, ऑब्जर्व कर पा रहे हो.
कोई नहीं जॉनी, यस बता सकता है तू। फैक्टराइजेशन नो, अरे दिस इज एक्सपेंशन, हाँ वेरी गुड, यस परफेक्ट, जॉनी ने बताया, देखो मेरा गेस सही था कि ये बंदा बता पाएगा। श्रावणी ने भी बताया, क्या बात है श्रावणी, वेरी गुड, तुम्हारा नाम ही लेने वाली थी मैं जॉनी के बाद वैसे तो। यस, तो दिस इज व्हाट, दिस इज 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x प्लस 1 होल स्क्वायर dx, ये उसका एक्सपेंशन है, ये उसका एक्सपेंशन है x प्लस 1 होल स्क्वायर, देखो है ना, तो स्क्वायर रूट से बाहर निकालो उसको, सो इंटीग्रल 1 अपॉन x प्लस 1 dx, सो दिस इज व्हाट log of mod of x plus 1 plus c2, this is what I2, this is what I1, so हमारे पास I1 है, हमारे पास I2 है, तो मुझे I भी मिल गया, where is I is I1 minus I2, I is what I1 minus I2, okay, so I is how much, 2 under root of x square plus 2x plus 1 minus I2 is 1 log of mod of x plus 1, दोनों का कंबाइन c लिख देते हैं यहाँ पे, बस दोनों का कंबाइन जो है वो c लिख देते हैं, so this is your final answer. Okay, this is your final answer. Any doubt, go through it, I'll give you one more question based on this, go through it once. पहला वाला टॉपिक और इसमें क्या डिफरेंस है थोड़ा सा नोटिफाई कर लो, नोटिस कर लो, आई मीन तो तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। पलकेश ने भी बताया था क्या, पलकेश मुझे तो अंडर एस्टिमेट किया मैंने नहीं रे नहीं, तुझे अंडर एस्टिमेट नहीं करती मैं, अच्छा है तो पढ़ाई में, मैथ्स में तो अच्छा है एटलीस्ट, मुझे उतना तो पता है। पक्का कोई डाउट नहीं, दो अगला क्वेश्चन, यस चलो लेट मी सर्च फॉर द क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चंस मैं तुम लोगों को साइंस के टेक्स्ट बुक से देती हूँ, देखो मतलब हम साइंस के क्वेश्चंस भी सॉल्व करते हैं, नहीं कि नहीं, चलो इसको सॉल्व करते हैं अभी, जरूरी नहीं है हमेशा वो a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला ही हमें मिले, इट इज नॉट नीडेड। चलो नेक्स्ट, एक ही क्वेश्चन करो इस टाइप का, अभी बहुत बहुत होमवर्क में कितने सारे दिए थे मैंने तो प्रैक्टिस के लिए, किए भी है काफी सारे लोगों ने, जिन लोगों ने नहीं किया जैसे कि पलकेश, उसका मुझे पता चला है, बाकी लोगों का, बाकी लोग भी उसके जैसे ही है। यस चलो कोशिश करो इसकी, इसको सॉल्व करने की, यस टेक द रेफरेंस ऑफ दिस वन, इसका रेफरेंस ले लो, ऊपर वाले क्वेश्चन का सेम है, कुछ भी नहीं है, जो कल हम लोग करते थे वैसा ही है, बस यहाँ पे अलग करोलरी यूज हो रही है और कुछ नहीं है, ठीक है चलो ट्राई आउट। टू मिनट सफिशियंट है ना, 2 मिनट सफिशियंट है सॉल्व करने के लिए, चलो कोशिश करो फास्ट। न्यूमरेटर को क्या करना है अपन को, न्यूमरेटर इज इक्वल टू a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, actually not denominator but the term in the denominator, term in the term under the square root, उसका डिफरेंशिएशन,
प्लस बी। ओके, सो क्या हो जाएगा फिर ये, यस 3x प्लस 4, इसके बाद अपन एक्सरसाइज करने वाले हैं 2x स्क्वायर 4x 2x प्लस बी, है ना। फिर क्या मिल जाएगा, 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 4ax प्लस 2a प्लस b। अब क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे कोएफिशिएंट्स को। ओके, इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स, equating coefficients. So 3 is equal to 4a. So a is equal to 3 by 4. Then equate this and this. 4 is equal to 2a plus b. So 4 is equal to 2 into 3 by 4 plus b. So 4 is equal to 3 by 2 plus b. Okay. So b is equal to 5 by 2. B is equal to what? 5 by 2. अब लेते, अब सब्स्टिट्यूट करते हैं इसको, है ना, सब्स्टिट्यूट करते हैं इसको, सब्स्टिट्यूटिंग a is equal to 3 by 4, b is equal to 5 by 2. ओके, इसको पकड़ते हैं अभी। a is what, 3 by 4, b is what, 5 by 2. ओके, सो क्या हो जाएगा फिर, इसको इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं उसको। दिस इज I, इस न्यूमरेटर को वहां पे रख देंगे। ऑल राइट, ओके, आया क्या आंसर, यस कितने लोगों का आया रे आंसर, हाउ मेनी ऑफ यू हैव गॉट इट, आंसर कितने लोगों को मिला, ओके बताओ जल्दी, समझ में आ जाएगा मुझे, क्या मैं सच में सही पढ़ाती हूँ क्या, या फिर ऐसे ही लोग टाइम पास कर रहे हैं, मैं भी टाइम पास कर रहा, ऐसा तो नहीं है। ओके, तेजस तू आ गया, तू लेट ज्वाइन किया तूने आज। अंडर रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx। ओके, सो क्या हो जाएगा फिर ये, 3 by 4 को बाहर निकालो, है ना, यहाँ पे क्या बचेगा, 4x प्लस 2 अंडर रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये हो गया 5 by 2 इंटीग्रल 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx। ओके, so I is equal to, this is what, I1, this is what, I2. I1 is equal to this thing, ओके तो क्या समझ में आ रहा है अपन को, यस क्या बताया था मैंने, यहाँ पे कौन सा करोलरी यूज करेंगे, f dash of x अपॉन रूट ऑफ fx dx। So this is what, 2 into root of fx plus c. So this is what, 2 into root of fx only, 2x square plus 2x plus 1 plus c1. So 2 ones are 2 twos are. So I1 is what, 3 by 2 under root of 2x square plus 2x plus 1 plus c1. Okay, this is I2. This is I2. This is what, I2. Okay, इसमें क्या है, yes who can tell me, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा अपन को, बोलो जल्दी बोलो, पहले क्या करना पड़ेगा अपन को यहाँ पे, what should I do, what should be my first step after this, who can tell me what should be my first step after this। अरे करेक्ट, मुझे यहाँ पे एक्स स्क्वायर के सामने कुछ नहीं चाहिए, एक्स स्क्वायर मुझे अकेला चाहिए, तो इस 2 को मुझे बाहर निकालना सबसे पहले जरूरी है। सो 5 by 2 लिया मैंने यहाँ पे, सो रूट 2 को बाहर निकाला, अंदर क्या बचा फिर, एक्स स्क्वायर
प्लस एक्स, 2 बाहर आया ना यहाँ से भी, यहीं से भी 2 बाहर आया, मतलब यहाँ से और यहाँ से 2 बाहर आया, लेकिन वो रूट में है इसलिए √2 लिखेंगे अपन, और ये क्या है 1/2 dx। ओके, तो क्या हो जाएगा फिर ये 5/2√2 इंटीग्रल 1/√x² + x + ½ dx। अब क्या करेंगे, थर्ड टर्म एडजस्ट करेंगे, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x। ओके, दिस इज व्हाट 1/4। कितना हो जाएगा फिर ये 5/2√2 इंटीग्रल 1/√x² + x + 1/4 - 1/4 + ½ dx। 5/2√2 इंटीग्रल 1/√, इसका स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट, इसका साइन होल स्क्वायर, -1 + 2, it is +1/4 dx। Okay, so this is what half square, am I right? That is what half square. So 5/2√2 integral √x + ½ whole square plus 1/2 whole square dx। फिर ये क्या हो गया, what is this, √x² plus a², क्या होता है फॉर्मूला, जरा फॉर्मूला रेफर करो। और अभी तक तो लर्न भी होनी चाहिए मेरे हिसाब से, है ना, अभी तक तो लर्न भी होनी चाहिए। एक मिनट, कुछ गड़बड़ है क्या यहाँ पे, लेट मी चेक आउट वंस। अपना 5/2 आया है ना बाहर, सब कुछ सही तो है, सही है, एवरीथिंग इज राइट। चलो, तो क्या हो जाएगा 5/2√2 है ना, log ऑफ मॉड ऑफ, ये x के जगह पे आया है, व्हाट इज माय फॉर्मूला, व्हाट इज माय फॉर्मूला, इंटीग्रल 1/x² plus a² dx is equal to what, log of mod of x plus √x² plus a² plus c, है ना। तो लिख देते हैं फिर यहाँ पे √x plus ½ x² plus a² plus c2। और मैंने एक चीज बताई थी तुम लोगों को, क्या बताया था मैंने, इस स्क्वायर रूट को देखो कहाँ से ट्रेस किया है हम लोगों ने, यहाँ से ट्रेस किया है, तो उसको सब्स्टिट्यूट कर देना है वहां पे, ठीक है। सो क्या है वो 5/2√2 log of mod of x plus ½ plus कांस्टेंट हैज नेगेटिव साइन। देखो कांस्टेंट के साइन के बारे में ज्यादा चिंता मत करो, ओके, कांस्टेंट के साइन के बारे में ज्यादा चिंता मत करो। लेट इट बी पॉजिटिव, लेट इट बी नेगेटिव, जनरली वी प्रेफर पॉजिटिव, सो ट्राई टू पुट पॉजिटिव साइन। एंड पहली बात तो यहाँ पे नेगेटिव क्यों आएगा रवि, तुझे ऐसा क्यों लगा कि यहाँ पे नेगेटिव आएगा, सबसे पहली बात, एनी लॉजिक बिहाइंड इट? यस, why do you think that the constant should be negative here? Chalo, without any hesitation, you can tell me. Why do you think so? बोलो बोलो जल्दी बोलो। क्वाड्रेटिक का बोल रहा है, नहीं ना रे, -1/4 plus ½ into 2 into 2 -1 plus 2 upon 4, कितना आया ये -1 plus 2 plus 1 upon 4 आया ना, तो वही तो मैंने लिखा है +1 upon 4। इसीलिए ना ये जो कैलकुलेशन है ये बहुत 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 फंसा देता है, जिनका एकदम फंडामेंटल्स एकदम अच्छे हैं वो यहाँ पे गड़बड़ नहीं करते, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होता है वहां पे, ये नेगेटिव साइन की वजह से। उसको सेपरेटली सॉल्व करो, फाइनल साइन जो भी आएगा वो यहाँ पे रख दो, फिर गड़बड़ नहीं होगी, फिर गलती नहीं होगी बिल्कुल भी, ठीक है। सो दिस इज व्हाट I2, okay, so I is equal to what, I1 minus I2, so I1 is what, I1 is this, है ना, this is I1। And this is I2, माइनस है ना, -I2, ओके।
तो फिर फाइनल कांस्टेंट लिख देंगे अपन उसको 3/2 अंडर रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 5/2 log of mod of x plus half plus under root of x square plus x plus half plus c. That's all. This is the final answer. Okay, this is the final answer. Done. Okay. So अब चले एक्सरसाइज की तरफ. अब तो बहुत क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हम लोगों ने. ठीक है, चलो एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं. वेरी फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया है क्या हम लोगों ने? वो एक्सरसाइज 5.4 का. वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रल 1/4x स्क्वायर माइनस 1 dx. चलो बताओ जल्दी क्या हो सकता है यहाँ पे. इतना आसान क्वेश्चन है, इतना आसान क्वेश्चन है. और इट शुड बी. बोलो बोलो जल्दी बोलो. फॉर्मूला लगा सकते हो. 1/x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर. एम आई राइट? यस. अरे बाप रे. हाँ चलो बताओ यार, जल्दी बताओ मुझे. स्क्वायर माइनस a x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर क्या होता है फिर? 1/2a log of mod of x माइनस a अपॉन x प्लस a. आंसर टाइप करने के एफर्ट्स सिर्फ तेजस लेता है और कोई इतने एफर्ट्स नहीं लेता. चलो तो सबसे पहले तो मुझे 4 को कॉमन निकालना पड़ेगा. अगर 4 को कॉमन नहीं निकालना है तो भी चलेगा, कोई इश्यूज नहीं है, तो भी आंसर आ जाएगा. नॉट टू वरी अबाउट इट. मैंने वो तरीका बताया था, डू यू रिमेंबर? मैंने मेथड 1 एंड मेथड 2 करके सिखाया था ये चीज. ओके तो मैंने तुम लोगों को ये भी बोला था कि मेथड 1 लेंथी है और वही टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, और मेथड 2 जो है वो टेक्स्ट बुक में नहीं है, लेकिन वो सबसे अच्छा मेथड है. मतलब मेरा तो फेवरेट मेथड है वो. चलो तो फिर यहाँ पे अप्लाई करते हैं मेथड 2. मेरे हिसाब से 1/2x होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर dx. तो ये क्या हो जाएगा फिर? नॉर्मल फॉर्मूला लगाएंगे. 1/2a is 1 log of mod of x minus a upon x plus a. बट क्या करना पड़ेगा? x का जो कोएफिशिएंट है उससे हमें डिवाइड करना पड़ेगा. ओके तो कितना आया फिर ये? 1/4 log of mod of 2x minus 1 upon 2x plus 1 plus c. That is the answer. ठीक है, this is the answer. I hope there is no doubt. I hope there is no doubt. कुछ डाउट हो तो बोल दो, कोई इश्यूज नहीं है. सेकेंड, चलो कोशिश करो इसको सॉल्व करने की फटाफट. अभी तो तुम लोग मुझे आंसर्स दोगे यार. चलो ट्राई करो. ओके सो थर्ड टर्म एडजस्ट करेंगे. व्हाट इज थर्ड टर्म? थर्ड टर्म इज इक्वल टू हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x होल स्क्वायर. 2 स्क्वायर इज व्हाट? 4. तो +4 -4 करना पड़ेगा, है ना? सो 1/x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 minus 4 and this -5 is there. ओके तो क्या आया फिर यहाँ पे? इंटीग्रल 1/x स्क्वायर. यस ग्रुप करते हैं इसका और इसका. ये इसका लिया स्क्वायर रूट, इसका लिया स्क्वायर रूट, इसका लिया साइन होल स्क्वायर, है ना? लास्ट फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का स्क्वायर रूट लेंगे और मिडिल टर्म का साइन लेंगे और ये बन गया अपना ब्रैकेट. ये क्या है? -9 dx, है ना? 9 को क्या लिखेंगे फिर अपन? 3 स्क्वायर 1/x plus 2 होल स्क्वायर -3 स्क्वायर dx.
तो ये क्या हो गया फिर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया. एंड व्हाट इज एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर? इंटीग्रल 1/x² माइनस ए स्क्वायर. जस्ट अभी मैंने लिखा था, और मैंने तुम लोगों को ये चीज भी बताई थी कि जो भी लेंदी और डिफिकल्ट फॉर्मूला है उसका एक्सप्लेनेशन साइड में लिखो ब्रैकेट में. ओके, वो फॉर्मूला का जो भी एक्सप्लेनेशन है वो साइड में लिखो, अच्छा इंप्रेशन क्रिएट होगा. x माइनस ए अपॉन x प्लस ए प्लस सी. सो 1/2a log ऑफ mod ऑफ x की जगह पे x प्लस 2 माइनस ए अपॉन x की जगह पे x प्लस 2 प्लस ए प्लस सी. कितना आया फिर ये? 1/6 log ऑफ mod ऑफ x माइनस 1 x प्लस 5 प्लस सी. ऑल राइट, यस. कुछ डाउट है किसी को तो बोल दो. थर्ड क्वेश्चन. So integral 1/4x² minus 20x plus 17 dx. Third we have done already. Yes. Third we have done already. Correct. अगला क्वेश्चन. यार बहुत आसान क्वेश्चन है तुम्हारे इसमें. मजा नहीं आ रहा मुझे पढ़ाने में. x अपॉन 4x⁴ minus 20x² minus 3 dx. Who can tell me how should I proceed? डिवाइड दी पॉलिनोमियल फिर से गड़बड़ किया तुम लोगों ने. देखो मैंने एक चीज बताई थी, जब तुम px अपॉन qx फॉर्मेट को इंटीग्रेट करते हो, एंड व्हेनेवर यू प्रेफर दिस, इन दैट केस डिग्री ऑफ p of x has to be greater than degree of q of x. ये बताया था मैंने. तो इस केस में डिग्री क्या है? ऊपर एक ही है, यहाँ पे डिग्री क्या है? 4 है. तो इनफैक्ट दिस इज लेस देन डिनोमिनेटर. सो हाउ कैन आई प्रोसीड बाय डिवीजन? गेटिंग? यस, करेक्ट. रवि ने सही बताया. मैंने प्रोसेस पूछा था ना तुम लोगों को. 4 इंटू इसको क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 20x² माइनस 30. अब क्या करूं मैं आगे? दिस इज आई. लेट्स से व्हाट शुड आई डू नेक्स्ट? बोलो जल्दी. व्हाट शुड आई डू नेक्स्ट? फोर को बाहर ले लो. यस. एक्स स्क्वायर को टी रखना पड़ेगा. करेक्ट, तेजस ने बोला. टी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. क्यों ऐसा किया मैंने? क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? dt by dx इज व्हाट? 2x है ना. इसको अपन कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं? dt अपॉन 2 इज व्हाट? x dx. So this is x dx. This is what? dt upon 2. Okay, dt upon 2. तो ये मुझे मिल गया ना इसका डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x मिल गया ना. तो इस वजह से मैंने क्या किया? t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर सब्स्टिट्यूट किया. ओके, तो फिर इंटीग्रल क्या बन गया मेरा? इंटीग्रल x dx इज व्हाट? dt अपॉन 2 अपॉन दिस इज व्हाट? 4t स्क्वायर. This is what? Minus 20t. This is what? Minus 3. Okay, तो हाफ को बाहर निकालो. हाफ बाहर आया. dt अपॉन 4t स्क्वायर माइनस 20t माइनस 3. अब 4 को बाहर ले लो. 4 को बाहर लिया, 8 आया वो. इंटीग्रल dt अपॉन t स्क्वायर माइनस 5t माइनस 3 अपॉन 4. अब बताओ मुझे क्या करोगे? What I will do next?
बोलो जल्दी, what I will do next, बोलो बोलो जल्दी बोलो। थर्ड टर्म एडजस्ट करना पड़ेगा, है ना, क्या करना पड़ेगा, थर्ड टर्म एडजस्ट करना पड़ेगा। ओके, सो थर्ड टर्म इज व्हाट, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ t होल स्क्वायर is 25/4. So 1/8 integral dt upon t square minus 5t plus 25/4 minus 25/4 minus 3/4. Okay, so how much is this, 1/8 integral dt upon, इसका ग्रुप कर दो, इसको मैंने स्क्वायर रूट लिया, टी स्क्वायर का स्क्वायर रूट टी लिया, 25/4 का ये 5/2 लिया, मिडल नंबर का साइन लिया, होल स्क्वायर, 28/4 minus 28/4, it is what, -7, minus 28/4 is what, -7. ओके, तो इस -7 को अपन √7 का स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं, फिर से क्यों पूरा चीज लिखने का, है ना, इधर ही एडजस्ट कर दो। ये सब दिमाग में होना चाहिए, जब प्रैक्टिस होगी तुम लोगों की तभी जाके ये चीजें तुम ऑन द स्पॉट कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो क्या हो जाएगा फिर, 1/8 इंटीग्रल क्या हो जाएगा ये, इंटीग्रल 1/x² माइनस a² dx इज इक्वल टू 1/2a log ऑफ mod ऑफ x minus a upon x plus a plus c. ओके, तो चलो प्रोसीड देन, log ऑफ, sorry, 1/2a log of mod of x minus a upon x plus a। एलसीएम ले लेते हैं फिर, अभी ये c हो गया ना यहाँ पे, तो कितना हुआ, 1/16 √7 log of mod of 2t minus 5 minus 2 √7, 2t minus 5 plus 2 √7 plus c। ओके, अब रीसब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा वैल्यू, रीसब्स्टिट्यूटिंग, कि मेरा क्वेश्चन किसके टर्म्स में है, मेरा क्वेश्चन x के टर्म्स में है, और मेरा आंसर किसके टर्म्स में आया है, t के टर्म्स में आया है, तो ये कैसे चलेगा, ये नहीं चलेगा अपन को बिल्कुल। ओके, सो रीसब्स्टिट्यूटिंग t is equal to x square, so I is what, 1/16 √7 log of mod of 2 into x square minus 5 minus 2 √7 upon 2 into x square minus 5 plus 2 √7 plus c. This is the answer. Check it out. कोई डाउट हो तो पूछो जल्दी जल्दी। देखो हमने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस किए सॉल्व, ये अपने सामने लल्लू पल्लू क्वेश्चंस हैं, है ना। जाए आगे, एनी डाउट, बस यही पार्ट जो था वो थोड़ा सा अलग था, यहाँ पे समझ में आना चाहिए कि भैया यहाँ पे तो कुछ डिग्री का कुछ सीन नहीं बनता है, मतलब ये जो पार्ट है ये तो एप्लीकेबल ही नहीं है बिल्कुल भी, है ना, दिमाग में आना चाहिए ये चीज। जब भी न्यूमरेटर का डिग्री ज्यादा होगा डिनोमिनेटर से, तब हम इसकी तरफ प्रोसीड करेंगे। सी तुम्हारे टेक्स्ट बुक में ना सॉल्व्ड एग्जाम्पल में इस पैटर्न का क्वेश्चन दिया है, लेकिन एक्सरसाइज में नहीं दिया है। मैंने बोला ना तुम लोगों को पहले, जब भी मैंने 5.4.2 का एक्सप्लेनेशन दिया था, उसके क्वेश्चंस जब हम लोगों ने किए थे, फिर उसके बाद जब भी हम लोगों ने इसका 5.4.4 एंड 5.4.5 ये दो पैटर्न्स किए, सॉरी 5.4.5 5.4.5 एंड 5.4.2 ये दो जो पैटर्न्स है, ओके, ये हाँ मुझे पता है बेल बज रही है, लेकिन ठीक है। तो ये जो दो पैटर्न्स है, इस पैटर्न के क्वेश्चंस जो है उसके क्वेश्चंस 5.4 में नहीं है, उस तरीके के क्वेश्चंस 5.4 में नहीं है, ठीक है। सो रिमेंबर दिस थिंग। चलो अब मुझे बताओ क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करोगे, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करोगे। इंटीग्रल
x cube upon 16 x raised to 8 minus 25 dx. So remember 5.4.2 and 5.4.5 इस तरीके के क्वेश्चंस हमारे इसमें एक्सरसाइज में नहीं है, बट स्टिल वी हैव प्रैक्टिस्ड इट. ओके, नोट इट डाउन. चलो यहां पे क्या करोगे? तेजस ने बताया तो है, लेकिन कोई और आंसर कर सकता है? व्हाट शुड आई डू नेक्स्ट? चलो बताओ, जल्दी जल्दी बताओ. No one? No one can answer? Yes. नहीं, देखो इतना तो समझ में आ रहा है कि मुझे कुछ तो सब्स्टिट्यूट करना है. क्यों सब्स्टिट्यूट करना है? क्योंकि एक्स क्यूब दिखाई दे रहा है, तो मुझे किसी ना किसी का तो डिफरेंशिएशन एक्स क्यूब मिलने वाला है. एक्स क्यूब के टर्म्स में मुझे किसी ना किसी का तो डिफरेंशिएशन मिलने वाला है ना? तो क्या करेंगे, देखो अभी इसको थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे. x raised to 4 होल स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, या फिर 25 रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं इसको. एम आई राइट? अब बताओ क्या करोगे? कोई नहीं बता सकता, अब क्या करोगे? अरे बोलो. यस. करेक्ट. अब प्रोसीड कर सकते हो? अब प्रोसीड करो, चलो. सो सब्स्टिट्यूट t is equal to x raised to 4. चलो बताओ यार, टेक 2 minutes एंड सॉल्व इट. t is equal to x raised to 4, so dt by dx 4x cube. This implies dt upon 4 is x cube dx. Okay, x cube dx. So this is what I. So I is what? X cube dx is what? dt upon 4. Whole divided by, this is what? 16t square. This is what? 5 square. तो 1/4 बाहर आ जाएगा. इंटीग्रल dt अपॉन 16t स्क्वायर. 16t स्क्वायर कैसे लिखोगे फिर इसको? 4t होल स्क्वायर, है ना? जो वो ज्यादा सिंपल है इंटीग्रेट करने के लिए. ठीक है, तो क्या हो जाएगा फिर? ये 1/4 log 1/2 है. ये किसकी तरह दिख रहा है मुझे? ये इसकी तरह दिखाई दे रहा है. देखो x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर की तरह दिखाई दे रहा है. व्हाट इज दैट? 1/2a log ऑफ mod ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c, ना? तो x स्क्वायर इज व्हाट? 4t स्क्वायर ना. सो कैसे लिखोगे फिर? 1/2a log ऑफ mod ऑफ x की जगह पे कौन है? 4t है,
माइनस ए अपॉन एक्स की जगह पे कौन है 4t है प्लस ए प्लस सी वॉट एवर इज कोएफिशिएंट ऑफ टी डिवाइड बाय दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जनरली ये लोग भूल जाते हैं, डोंट फॉरगेट इट। ओके 16 को कॉमन लेके भी कर सकते थे, लेकिन आई यूजुअली अवॉइड दैट मेथड बिकॉज दिस इज शॉर्टकट ना, तो उससे क्यों 2-4 स्टेप्स बढ़ाने के अपन को, जल्दी पेपर खत्म करके जल्दी निकल जाएंगे एग्जामिनेशन हॉल से बाहर, है ना। तो कितना हो जाएगा फिर ये, यस हाउ मच इज दिस 4 4s are 16, 16 and 10 160, ओके 160 ही आ रहा है, यस। So log of mod of 4 t is what, t is what x raised to 4 minus 5 upon t is what x raised to 4 plus 5 plus c, done, all right, okay, so this is the answer। कितना सिंपल है ना, बहुत सिंपल है। 6th वाला क्वेश्चन भी सिंपल है, बस डरना नहीं है उसको देख के, उसमें सिर्फ ना कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किए हुए हैं, बाकी कुछ नहीं है उसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, इंटीग्रल 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर dx। चलो कोशिश करो फास्ट। देखो दोनों मेथड से बताती हूँ मैं तुम लोगों को, दोनों मेथड से प्रूव करके बताती हूँ। मेथड वन जो पहले मैं बोल रही हूँ कि बी को मत निकालो बाहर, ओके तो क्या हो जाएगा फिर वो 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी एक्स होल स्क्वायर dx, दिस इज आई, ओके सो क्या हो जाएगा फिर ये इंटीग्रल 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, क्या होता है ये लॉग ऑफ 1 अपॉन 2a लॉग ऑफ मॉड ऑफ a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, है ना। तो क्या हो जाएगा फिर ये 1 अपॉन 2a, a इज a ओनली, यहाँ पे a क्या है सेम ही है ना, कांस्टेंट इज a स्क्वायर ओनली, सो लॉग ऑफ मॉड ऑफ a प्लस एक्स, a प्लस एक्स की जगह पे कौन है bx है, अपॉन a माइनस एक्स की जगह पे कौन है bx है, बट x के कोएफिशिएंट से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, ओके तो क्या हो जाएगा फिर ये 1 अपॉन 2ab log ऑफ mod ऑफ a प्लस bx a माइनस bx प्लस c, दिस इज मेथड 1। नाउ मेथड 2, मेथड 2 में क्या करेंगे, यस बी स्क्वायर को बाहर निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा फिर इंटीग्रल बी स्क्वायर को बाहर निकालेंगे ना, सो इट बिकम्स व्हाट 1 अपॉन बी स्क्वायर, तो क्या हुआ फिर ये 1 अपॉन ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एम आई राइट, इज दिस ओके जो तुम लोग बोल रहे थे श्रावणी, ओके तो क्या हो जाएगा फिर ये 1 अपॉन बी स्क्वायर इंटीग्रल 1 अपॉन a अपॉन b होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx को भूलना नहीं है बाबा, मार्क जाता है इससे, तो क्या हो जाएगा फिर 1 अपॉन 2a ना, सो दिस इज 1 अपॉन b स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 2a, a के जगह पे कौन है a बाई b है, देखो जरा कंपेयर करो दोनों फॉर्मूला को, एक a के जगह पे कौन है a बाई b है, तो यहाँ पे भी a के जगह पे मैं किसको लिखूंगी a बाई b को लिखूंगी, लॉग ऑफ मॉड ऑफ a प्लस एक्स, अगेन a की जगह पे कौन है a बाई b है, तो मैं a की जगह पे a बाई b लिखूंगी प्लस x अपॉन a की जगह पे कौन है a बाई b है माइनस x प्लस c, ठीक है तो क्या हो जाएगा फिर ये b एंड ये b स्क्वायर कट हो जाएंगे, तो क्या बचा फिर 2ab लॉग ऑफ मॉड ऑफ a प्लस bx अपॉन a माइनस bx प्लस c। अब तुम बोलो 4 स्टेप्स लिखना सही है या 3 स्टेप्स लिखना सही है, ऑब्वियसली 3 स्टेप्स लिखना सही है ना, सही बात बोल रही हूँ ना मैं। तो ये फॉर्मूला हम लोगों ने लगाया, इसको थोड़ा सा अलग कलर से हाईलाइट करते हैं, ओके ऑल राइट चलो
ठीक है ना, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं ना। चलो क्वेश्चन नंबर 7, पहले तुम कोशिश करो। ऑब्वियसली ये सारे टाइप्स हम लोगों ने कर लिए ऑलरेडी। परसों के क्लास में इसके थोड़े बहुत 2-3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन बच सकते हैं अपने। 3 क्वेश्चंस बचेंगे, उसको सॉल्व करके फिर अपन बाय पार्ट्स स्टार्ट कर देंगे नेक्स्ट क्लास में। चलो बताओ इसका आंसर। तुम्हें माइनस साइन को कॉमन लेके करना है तो कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो ठीक है, ये क्वेश्चन मैं उस मेथड से सॉल्व करती हूँ, माइनस साइन को कॉमन लेके। पिछली बार तुम लोग बोल रहे थे ना मैम माइनस साइन को कॉमन क्यों नहीं लिया, तो इस बार अपन तुम्हारे मेथड से करते हैं, माइनस साइन को कॉमन लेके। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि तुम्हारा मेथड अभी इस बार करेंगे, माइनस साइन को बाहर निकालते वैसे भी आंसर आ जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे लगा था कि वो स्क्वायर रूट वगैरह के इसमें प्रॉब्लम होगा, लेकिन उन्होंने वैसे क्वेश्चंस ही नहीं लिखे हैं। अरे यार, मतलब पूरा पूरा ही सिंपल बना दिया उन्होंने सिलेबस को। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो ये है अपना क्वेश्चन। तो क्या करोगे फिर? यस, यहाँ पे थर्ड टर्म एडजस्ट कर सकते हो। ओके, यहाँ पे थर्ड टर्म एडजस्ट कर सकते हो। देयर इज वन मोर वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, बट आई एम नॉट गोइंग टू कंफ्यूज यू पीपल। ओके, कंफ्यूज नहीं करना चाहती मैं तुम लोगों को, बट देयर इज वन मोर वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। थर्ड टर्म एडजस्ट करके भी सॉल्व कर सकते हैं, एंड अनदर वे इज आल्सो देयर। सो थर्ड टर्म इज व्हाट? हाफ इनटू कोएफिशिएंट ऑफ x होल स्क्वायर। व्हाट इज दैट? 9, है ना। तो +9 -9 कर देंगे, 1/x² -6x +9 -9 -7 dx, है ना। तो माइनस इंटीग्रल ऑफ 1 बाय, इसको एंड इसको ग्रुप कर दो, इसका स्क्वायर रूट ले लो, इसका स्क्वायर रूट ले लो, इसका साइन ले लो, होल स्क्वायर। दिस इज -16, इसको -4² लिख देंगे अपन। ओके, तो क्या है फिर अपना फॉर्मूला? इंटीग्रल 1 बाय x² माइनस a² dx इज व्हाट? 1/2a log of mod of x minus a upon x plus a plus c। ओके, तो क्या हो जाएगा फिर? ये -1/2a log of mod of x minus a x plus a plus c। ओके, प्लस c। तो क्या हो जाएगा फिर ये? यस, -1/8 log of mod of x minus 7 upon x plus 1 plus c। अब देखो, तुम्हारे टेक्स्ट बुक में मे बी ये आंसर हो सकता है या फिर ये आंसर हो सकता है। दोनों सेम है। ऐसा क्यों? जब भी नेगेटिव साइन लॉग के बाहर आता है, जैसे कि log ऑफ a अपॉन b इज इक्वल टू माइनस log ऑफ b अपॉन a, ये फॉर्मूला होता है। जब भी नेगेटिव साइन को तुम एब्सॉर्ब करना चाहते हो अंदर, तब ये अंदर वाले टर्म का सिर्फ रेसिप्रोकल ले लो। ओके, जब भी तुम माइनस साइन को एब्सॉर्ब करना चाहते हो अंदर, तब ये अंदर वाले फ्रैक्शन का सिर्फ रेसिप्रोकल ले लो, दैट्स ऑल। ठीक है, दैट इज ओनली नीडेड। ऑलराइट, ओके। सो इधर ये आंसर हो सकता है या फिर ये आंसर हो सकता है। मैं जो बोल रही हूँ इससे सीधा ये आंसर आएगा, और तुम जो नेगेटिव साइन बाहर निकालने की बात कर रहे हो उससे ये आंसर आएगा। ओके, सो दोनों में डिफरेंस कुछ भी नहीं है, दोनों के लिए फुल मार्क्स मिलेंगे। ओके, बट नेगेटिव साइन को अगर अंदर एब्सॉर्ब कर लेते हो तो थोड़ा और बेटर है फिर। ओके, इस वजह से आगे बढ़ते हैं फिर। अब किसी को कोई डाउट है इसमें? अच्छा,
वेयर वी टेक माइनस विथ रादर देन प्लस। नहीं नहीं नहीं, मैं जो सेकंड वे की बात कर रही हूँ ना वो थोड़ा सा अलग है। वो कौन सा मेथड है बता, जानना चाहते हो? जानना चाहते हो कौन से वे की बात कर रही हूँ मैं? नहीं नहीं नहीं, -x+7 नहीं आना चाहिए। इट शुड बी लाइक दिस ओनली। अच्छा -x आया क्या? क्यों पर? चलेगा, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि मॉड्यूलस है। मॉड्यूलस है ना, तो इधर तुम्हारा x-7 आ जाए और -x+7 आ जाए, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उससे, बिकॉज वी आर पुटिंग मॉड हियर, सो इट्स ऑल राइट। ओके, कोई इश्यूज नहीं। मेथड 2 की जो बात कर रही हूं मैं, वो मेथड 2 क्या है, थोड़ा सा हटके है वो मेथड। ओके, थोड़ा सा वो मेथड हटके है। क्या है देखो, ये जो है ना, इसको उठाते हैं अपन। क्या करते हैं अपन इस केस में, इसको फैक्टराइज करते हैं। मल्टीप्लीकेशन शुड बी -7, एडिशन शुड बी -6। तो ऐसे कौन से नंबर से जो मुझे मल्टीप्लीकेशन -7 देंगे एंड एडिशन -6 देंगे? -7 + 1 ऑब्वियसली। तो ये बना दिया मैंने इसका फैक्टराइजेशन। तो अच्छा ओके, तुम लोगों को शायद पार्शियल फ्रैक्शन अभी तक हुआ नहीं है। जब पार्शियल फ्रैक्शन होगा ना तब ये मेथड समझ में आएगा, अभी नहीं समझ में आएगा। दैट इज योर 5.6 एक्सरसाइज। ओके, तो अभी नहीं, वी विल कीप दिस फॉर 5.6। ओके, तब समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रही हूँ, अभी नहीं समझ में आएगा। ठीक है, अभी पल्ले नहीं पड़ेगा, सो इट्स ओके, लेट इट बी। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 8 फटाक से बोलो मुझे। इंटीग्रल 1/√3x² + 8 dx। क्या करोगे यहाँ पे? क्या करोगे यहाँ पे? पहले तो 3 को बाहर निकालना पड़ेगा, है ना? पहले अपन को क्या करना पड़ेगा, 3 को बाहर निकालना पड़ेगा। अगर 3 को वैसे ही रखना है तो उसको √3x² लिखना पड़ेगा एंड एट द एंड √3 से डिवाइड करना पड़ेगा। गेटिंग माय पॉइंट? ओके, तो ये रूट के चक्कर में अपन को फंसना नहीं है, अपन सीधा 3 को बाहर निकालते हैं, दैट वुड बी बेटर। ओके, तो मैंने 3 को बाहर निकाला, 1/√3 इंटीग्रल 1/√x² + 8/3 dx। Okay, so what is this? 1/√3 integral 1/√x² plus √8/3 whole square. Okay, तो क्या है फिर ये? यस, थर्ड टर्म नहीं, सॉरी, फॉर्मूला क्या है अपना? यस, इंटीग्रल 1/√x² plus a² का फॉर्मूला क्या होता है? यस, log of mod of x plus √x² plus a² plus c, है ना? we're going to use the same, so 1/√3 log of mod of x के जगह पे x ही है प्लस √x² plus a² x² plus a is what? √8/3 square plus c. डन? ओके, तो क्या हो जाएगा फिर ये? 1/√3 log of mod of x plus √x² plus 8/3 plus c। इसको भी फुल मार्क्स मिल जाएंगे, नॉट टू वरी अबाउट इट। ओके, सो ये हो गया तुम्हारा आंसर। ठीक है, और अगर तुम 3 को बाहर नहीं निकालना चाहते हो तो भी चलेगा, तुम 3 को वैसे ही रख के भी सॉल्व कर सकते हो। आंसर दिखने में थोड़ा सा डिफरेंट दिखेगा लेकिन उसका मीनिंग सेम है। मेथड 2, अगर तुम नहीं निकालना चाहते हो 3 को बाहर तो व्हाट यू कैन डू, √3x² plus 8 √8², ऐसा उसको अरेंज कर सकते हो। एंड देन व्हाट यू कैन डू इज log of mod of x plus √x²
प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, बट x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करना होगा। ये क्या हो गया फिर, log ऑफ mod ऑफ, ये 1/√3 तो एज इट इज आया, दिस इज व्हाट √3x प्लस अंडर रूट ऑफ √3x का स्क्वायर 3x स्क्वायर √8 का स्क्वायर 8 प्लस c। अब तुम लोग बोलोगे ये सेम कैसे हुआ, दोनों सेम कैसे हुए, तो दोनों सेम ही है। कैसे, 3x स्क्वायर यहाँ पे जाएगा तो ये √3 यहाँ पे बचेगा, फिर √3 यहाँ पे जाएगा, फिर log ऑफ a माइनस b यूज करना पड़ेगा, फिर तुम लोगों को ये आंसर मिल जाएगा। Okay, so it's up to you which method you want to use. I like this method actually. I personally like this method. Method 2 बहुत अच्छा मेथड है। सीधा सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, बस x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करना मत भूलना। Okay, so we'll stop here. We'll continue on Monday. Just 3 questions are remaining. After that, we're going to start with the new subtopic. Okay, अरे हाँ यार नोट्स शेयर करती हूँ अभी तुरंत। चलो बाय बाय, लेट्स स्टॉप हियर।